अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। अब एक ख़बर जो आपने कल सुनी होगी, यकीनन कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि कराची शहर से 1+4 सीटर जो रिक्शा चलते थे, अब उस पर पाबंदी 2 माह के लिए लगा दी गई है। इसके अंदर लिखा गया है कि जनाब 1+2 रिक्शा जो कि शारा फैसल पर अवारी टावर तक नहीं चल सकता, उसके बाद 1+2 रिक्शा आई चुनरी घर पे शाहीन कॉम्प्लेक्स से लेके टावर तक नहीं चल सकता, और 1+4 जिसको आप चिंची रिक्शा कहते हैं जो अवामी सहूलत के लिए जगह जगह चल रहा था, अब उस पर मज़ीद 2 माह की पाबंदी लगा दी गई है, जो कि 15 जून से लेके 15 अगस्त तक इसकी जो है ये इतलाक़ होगा। ये नोटिफिकेशन मेरे हाथ में है और उसके अंदर तमाम वो इलाके जहाँ पे बंद किए गए हैं उसकी उन्होंने स्पेसिफिकेशन डेफिनेशन दे दी है, तमाम इलाकों के नाम भी बता दिए कि कहाँ से कहाँ तक ये 1+4 रिक्शा जो है वो नहीं चल सकते। ठीक है जनाब, आपने पाबंदी लगा दी, क्या सिंध हुकूमत या शहरी हुकूमत ने कोई मुतबादिल ऐसी सफरी सहूलत फराम कर दी है जिसके बाद जो आवाम को सहूलत देने वाले जो ये रिक्शे जो सस्ती सफ़र माने जाते हैं? हाँ, अलबत्ता उसमें इबाम ज़रूर है कि उनकी वजह से ट्रैफिक हादसात होते हैं, वो गलत पार्किंग करते हैं, वो एक अलग मैटर है जिसके ऊपर हम आवाज़ उठाते रहते हैं। और हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से बेतहाशा प्रोग्राम इस पर भी किए गए हैं कि उसके अंदर कम उम्र बच्चे बगैर लाइसेंस याफ्ता लोग जो हैं वो चिंची रिक्शा इस शहर के अंदर दौड़ाते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि अवामी सहूलत के लिए क्या इकदाम लिए गए जो मज़ीद 2 माह के लिए जो है वो ये चिंची रिक्शा शहर में बंद कर दिया। ज़रा इन स्पॉट्स पे जाके हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त मैं अगर बताऊं तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिलेनियम मॉल के संगम पे, जहाँ डिग रोड से लेके और शारा फैसल से लेके तमाम सराब गोड तक जो है इसको चिंची रिक्शे को बंद किया गया है। ज़रा लोगों से पूछते हैं, बात करते हैं, उनसे पूछते हैं अगर ये चिंची रिक्शा बंद किया है तो क्या 1+2 सीटर वालों की अब चांदी हो गई? क्या जो करीम वाले जो बाइक चलाते हैं बाइकियास उनकी चांदी हो गई? या जो आवाम यहाँ पे जलील व ख्वार होती रहती है और बसों के इंतज़ार में कई कई घंटे गुजारने पड़ते हैं, क्या उनको सहूलत कैसी लग रही है जो इस गर्मी के मौसम में मज़ीद बसों का इंतज़ार करने के लिए अब स्टॉप्स पे खड़ा रहना पड़ेगा? आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अच्छा जनाब, इस वक्त रिक्शे में सर बैठे हुए, आज तो आपके पास टाइम ही नहीं होना चाहिए था, अब तो यहाँ चिंची बंद हो गया क्या? हाँ जी, चिंची बंद हो गया। आप पहले ये चिंची ही चलाते थे या 1+2 ये वाले? यही चलाते थे। यही चलाते हैं। तो अब तो आप लोगों को चांदी हो गई, अब तो क्या कहते हैं लोगों को यही सवारी देंगे? नहीं, कहने की बात है भाई, चांदी किसी की नहीं होती, नसीब हर किसी को अपना मिलता है। हाँ, तो रश कैसा अवामी इस वक्त क्या देख रहे हैं आज? सहूलत क्या कहेंगे? अच्छा इकदाम है ये बंद होना? जो चिंची वाली है वो बस पे जाती है, वो हमारे साथ नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो चलेगा ना चले, लेकिन फ़र्क तो पड़ता होगा कुछ? नहीं पड़ता, हमें नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी सवारी उनके साथ नहीं जाएगी, उनकी सवारी हमारे साथ नहीं आएगी। तो आप लोग पैसे ज़्यादा मांगते हो इसलिए? वो हम बुकिंग पे जाते हैं ना, हम उनको घर जाके छोड़ते हैं, वो रोड पे छोड़ते हैं। नहीं, चिंची तो अब गली मोहल्लों में ऐसे चल रहा है जैसे घर पे से उठा रहे हैं। हमें तो घर पे बुलाते हैं भाईजान के ये हमारा गेट है, यहाँ हमें उतार दो। ये तो है, बस यही कहानी है। ठीक है। हाँ भाई, क्या चिंची में सफ़र करते हो? नहीं कभी? चिंची में सफर तो बंद, आज कैसे आए हो यहाँ? बस पे। बस में आए? सही था सफ़र बस का? सफर रश बहुत था। हैं? रश इधर आओ। था। हाँ, रश बहुत था। बहुत रश बहुत था। बहुत रश था। चिंची बंद हुई, सही हुई या गलत हुई? गलत हुई है ना, हाँ? आवाम परेशान है, हम्म, इतनी सारी आवाम है, कहाँ जाएगी ये, कैसे तो- सफ़र करेगी? बस पे तो नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा सर जी, ये बताइएगा ये चिंची यहाँ चल रही है बंद है? बंद है। बंद है? हाँ। तो फिर तो आप लोगों के मज़े होंगे। नहीं, क्यों? वो जो रिक्शे वाले हैं वो थोड़ा सा रिक्शे वाले कह रहे हैं हमसे, हमारे पास कोई नहीं बैठता भाई, या तो वो बस में जाएगा या बाइके वाले पे जाएगा, क्योंकि हमारे पैसे तो ऐसे हम दरवाजे से उठाते दरवाजे पे जोड़ते। हम ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन में तो जो भी है, यहाँ पे भी तो आप लोग बात करते हैं ना, लोग नहीं बैठे करते हैं लेकिन कम। अगर यहाँ आके कोई बुक करेगा तो आपके पास तो आ ही जाएगा ना। जी, जी, जी। तो ऑनलाइन भी लोग परेशान होके तो करेंगे, मॉल इतना बड़ा लेकिन चीज़ ये है। रिक्शे वाले ज़्यादातर लेके चले जाते हैं। रिक्शे वाले लेके चले जाते हैं। वैसे ये यहाँ आप यही स्पॉट पे रहते हैं? नहीं, मुख्तलिफ जगह है। यहाँ पहले भी बंद किए गए थे ना, पहले भी इस पे प्रोग्राम हमने किया था। अब तो तो माशाल्लाह शाम के काफ़ी टाइम हद में तक बंद होने से नहीं, ट्रैफिक पे फ्लो में फ़र्क पड़ा है? काफ़ी फर्क पड़ा। ड्यूरेशन देखें, जितना आप लोगों को ज़्यादा पता है, दिन भर आप लोग आते जाते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक। अगर ये चिंची मुस्तकिल तौर पे बंद हो जाए तो यानी काफ़ी ट्रैफिक हद तक के ऊपर फर्क दबाव कम पड़ेगा, होगा। काफ़ी हद तक। अच्छा, इनकी वजह से कहते हैं कि एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, ये बीच रोड पे रोक देते हैं। हाँ, ये आप लोगों के साथ तो ये हादसा ज़्यादा होते है, होंगे। ये ज़्यादा मैं है। इसलिए ज़्यादातर आप लोगों से बात करता हूँ जब भी निकलता हूँ, क्योंकि आप लोग रोज़ाना का आपका काम ही यही है ना, ये इसलिए। ज़्यादा है, ये ज़्यादा। क्या
ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि बीच रोड में लाके रोक देते हैं, ये बात काफी हद तक बेहतर है। दुरुस्त है। जी जी, आपके साथ कभी इनकी वजह से कोई हादसा तो काफ़ी नहीं दफ़ा हुआ है? फिर और इनके चलाने वाले बच्चे देखे हैं आपने? लोग कहते हैं अक्सर कम उम्र के लड़के होते हैं। होते हैं, यानी कि 20 साल से कम उम्र के, 20 18 साल। भी नहीं पूरी होती। अच्छा, लाइसेंस नहीं होता होगा आपको लगता है? अभी नो डाउट 18 से कम अगर लग रहा है तो यहाँ इतनी आसानी से 18 में तो लर्निंग बनाएगा ना वो, ऐसी और लर्निंग बनाना भी आसान तो नहीं है। ठीक हो गया। हाँ भाई, मज़े आ रहे हैं? चिंची बंद हो गए? अब तो चिंची बंद हो गए, अब तो ज़बरदस्त सवारियाँ मिल रही होंगी। शुक्र अल्लाह पाक का, बहुत ज़बरदस्त काम है, शुक्र अल्लाह पाक का। आज से कुछ बेहतर हुआ? पहले चिंची चलाते थे या यही नहीं, चलाते? नहीं चलाता था, चिंची नहीं चलाता था, कभी भी नहीं चलाई। तो यार ये चिंची वाले भी तो आप ही के बरादरी के लोग हैं, वो लोग उनसे क्यों तंग हैं? हालांकि अवामी सहूलत के लिए चल रहे थे वो। ये तो बात सही है, लेकिन अभी जो हम सवारी जो 30 में चली जाती थी, हम तो 200-150 ले लेते हैं। हाँ, इसमें हमारा फायदा है, उसका भी नुकसान हो गया ना चिंची वालों का। तो अब वो चिंची गए किधर? इतने सारे थे चिंची थे। ये बंद कर दिया ये ट्रैफिक पुलिस वालों ने। हाँ, ये अब पता नहीं क्या करेंगे वो। चलो ठीक है, ठीक हो गया भैया। वो वैसे एक बात हैरत की ये होती है कि जब अचानक ये बंद होते हैं तो ये जाते किधर हैं ये समझ में नहीं आता, और अचानक जो है वो शहर में फिर ये 2 सीटर नज़र आने शुरू हो जाते हैं। आइए मज़ीद और लोगों से बात करते हैं। अच्छा जी, अब मैं क्या बोलूँ, अभी हम चिंची वालों की ऊपर बात कर रहे थे। ये भाई आगा खान से बैठे हैं, अपने बच्चे को दिखाने गए थे, बच्चे को दिखाने गए। और उनको वहाँ वही चिंची रिक्शे में 2 लोग पहले से बैठे थे, उनके बैठा, और अब वाक़या क्या हुआ उनके साथ ज़रा ये आप खुद बता दीजिए। हाँ, रिक्शा मेरे पास आके रुका है भाई, और उन्होंने कहा जी कि आप कहाँ जाएंगे। मैंने कहा मैंने शारा फैसल पे जाना है। सही है। बच्चा मेरे साथ था, पीछे 2 बंदे ऑलरेडी बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे भी बिठाया, आप बच्चे चिंची को- समझ के बैठ गए जी, बच्चे को उन्होंने आगे बिठाया और मुझे पीछे बिठा लिया बीच ये- में? हाँ, डॉलमन मॉल के पास आके ना इधर उन्होंने कहा जी मैं इस बंदे को एक साइड पे उतारता हूँ। ठीक है। तो जब मैं नीचे उतरा, मैंने हाथ मारा तो परस ही नहीं है जेब के अंदर में। जेब को उन्होंने काटा है, नीचे वाली सलवार की जेब को, ये आप देख सकते हैं, या अल्लाह, और परस निकाल के ले गए। उसके अंदर पता मेरा भी नहीं चला आपको? पता नहीं चला मुझे। उसके और बाद कितने पैसे थे उसमें? उसके अंदर 2500 रुपये थे। ठीक है। मेरा ATM कार्ड था, मेरा आए। शनाख्ती कार्ड था, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, सारी चीज़ें। मैं उन चोरों को सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि अगर 2500 आप ले लें, अगर देख रहे हो मुझे, तो मेरी ये डॉक्यूमेंट्स कम से कम जो है ना वो मेहरबानी करके मुझ तक पहुँचा दें। 2500 रुपये तो बड़ी चीज़ नहीं है। अगर वो अभी भी कहीं देख रहे हो तो यहाँ आ जाए, मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा। सही बात मेरे है। एटलीस्ट मेरा शनाख्ती कार्ड, अब मुझे FIR कटवानी पड़ेगी, बहुत सारे काम हैं। कम से कम आप पहले अपना ATM तो बंद कराए ना, वो तो ATM में बंद करवाता हूँ। अब ये अवाम, पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता, लोगों को शर्म नहीं आती। ये कैसे लोग हैं, कैसे चोरेंगे? वो बंदा आगा खान से निकला और जो अस्पताल के बाहर से बैठा होगा, यकीनन किसी परेशानी में, किसी वजह से अस्पताल गया होगा। अब भाई आप आए कहाँ? ये कराची से हैं और मैं गुलशन अदीद से आया। गुलशन अदीद से आए। अब ये चिंची रिक्शे बंद हो गए हैं शहर के अंदर, यही बात करते हम निकले। ये वाक़या हमें मिल गया, आप तो इस तरह परेशान मिल रहे थे, मैं समझा आप ऐसे ही खड़े हुए लोगों से बात करें। भाई ये परेशान, ये चिंची यहीं का चलने वाला, कोई ऐसे वाक़यात क्या रोज़ रोज़? पहले ये बताएं चिंची है कहाँ पे? चिंची तो नहीं है यहाँ, अभी वही देखने निकले थे। चिंची है नहीं, फिर हम आपको ये 2+1 हाँ। और ये चल रहे हैं। अरे तो इस स्पॉट पे तो खड़े हुए होना यार। मैं और तो भी ये इनके पूछूं- यहाँ वाक़या नहीं हुआ, ये कहाँ हुआ है? ये अभी यहाँ आके देख रहे हैं खाली बंदे को। हाँ। मुझे पूछे कहाँ हुआ है वाक़या? अरे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या इस तरह के और लोग कभी सुने कि नहीं, आज तक ये वारदात करने वाले नहीं। इसी रोड को आज तक तो निशाना अभी ऐसा बनाते कोई होंगे? सुने- ये कह रहा हूँ, सुनो ये तो जो- सही, मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो ये रखे वाले हैं? एक रिक्शे वाले ने बगैर पैसों से मुझसे ताउन भी किया, उनका पीछा भी किया, हाँ। लेकिन वो रश के अंदर गायब हो गए और उस बेचारे ने मुझसे कोई पैसे भी नहीं लिए। उससे मैंने नंबर लिया, घर जाके उसको मैं पैसे भेजूंगा। या अल्लाह, अच्छे बंदे भी हैं, लेकिन वो बेगैरत लोग भी हैं जो इधर मौजूद हैं। ये बिल्कुल आप ऐसी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो रखे वाले खड़े ना, ये सारे इधर के लिए मुकीमी है, इनके पक्के चला रहे हैं इधर। ठीक है, यहाँ आप ब्रेक ले लें। अब ये हम तो चिंची रिक्शे पे ही बात करने निकले थे। यहाँ वाक़यात ऐसे मिल जाते हैं कि लोग परेशान अपनी घरों से निकलते हैं, अब उनकी जेबें गड़ जाती हैं। ये वाक़यात इस शहर में तवातुर से होते हैं, बसों में भी होते हैं, रिक्शों में भी। अब ये चिंची रिक्शों में भी शुरू हो गए हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम यहाँ पे काफ़ी, एक तो वो वाक़या मिल गया हमें, वो बेचारे इन्हीं से बात कर रहे थे। माशाल्लाह काफ़ी ये रिक्शे वाले यहाँ जमा है। भाई क्या क्यों शोर मचा रहे हो? मैं देखिए 1+4 बंद है, ये बात मानो। ये कल नोटिफिकेशन हो गया 2 माह के लिए। भाईजान हाँ बंद उन्होंने ज़रूर किया है। ठीक है, 1+4 को नंबर किसने आउट किया? ये मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं, आप बताओगे ना।
एक्साइज किसका डिपार्ट है? सिंध हुकूमत का। दिन हुकूमत है ना। हाँ। तो उन्होंने जब इतने लोगों आपको पता है 1+4 कभी भी रजिस्टर्ड नहीं होता, ये पता है आपको? ये फिर कैसे इनको नंबर 1+2 ही रजिस्टर्ड होता है। बिल्कुल, आपकी वो बात आप सही उसको ऑल्टर करने के बाद 1+4, 1+6, 1+8 बना हर कंपनी का लेटर लगता है, एक्साइज में जाता है, जो चीज़ जिस कंपनी की होती है उस हिसाब से कागज बनते हैं। हाँ। आप 1+4 के इनवाइस निकली है कंपनी से, कंपनी ने बनाया, सिविक सेंटर से, आरटीए से, हर चीज़ से क्लियर उसके ऊपर होकर नंबर लगा होता है 1+4 का अपना बिल्कुल registered लगा होता है। मैं आपको हम आरटीए जाते हैं वो कहते हैं 1+4 कोई चीज़ नहीं है, 1+2 रजिस्टर्ड होता है। मैं आपको बुक दिखा दूँ 5 लीटर की, अगर अभी हाँ दिखाएं, सही है। दिखाएं, हम भी यही हैं। क्या कह रहे हो? चिंची बंद। चिंची क्यों बंद भाई? हाँ, ये रहा नोटिफिकेशन हाथ में लेके घूम रहा हूँ मैं। गरीब किधर जाएगा फिर? हाँ, गरीब किधर जाएगा? ये तो कमिश्नर कराची से पूछो ना नहीं, जाके। गरीब जाएगा किधर फिर? गरीब क्या डकैती करेगा? वो डकैतियाँ शुरू हो गई है। अभी एक बंदा मिला चिंची में बिठा के उसकी पर्स काट लिया। अच्छा, वो जो क्या शुरू हो चिंची गया। वालों ने किया है? हाँ, चिंची में घूम रहा तो चिंची वाला कह रहा उन्होंने किया है। होगा। चलो अभी मेरा एक और केस आ गया सामने। हाँ, फाइल मेरे पास मौके पे मौजूद है। अरे जबरदस्त है, अच्छी जगह। तो भाई हम जब भी आरटीए जाते हैं वहाँ ये लोग बच्चों को तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कामयाब सुपरस्टार कंपनी का गाड़ी उन्होंने बनवाई है, सही है। ठीक है। अब इसके ऊपर ये मैं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये 4+1 कंपनी इशू कर रही है। ठीक है, एक मिनट, ये क्या है? कंपनी ने लिखा है, ठीक है, कंपनी ने लिखा है ना, सही है। हम लोगों ने घर पे तो नहीं बनाया। बिल्कुल सही है। ठीक है। ये उसके बाद एक्साइज ने 5 सीटर अलाउड किया। 1+4 कितना होता है? 5, ये लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा हुआ, ये ग्राउंड से जब बात हुई है, ग्राउंड का लेटर है, वहाँ से फिटनेस इशू हुई है, सही है, ठीक है। बिल्कुल सही है। ये इसके टैक्स की रसीद है। टैक्स की रसीद है। ये आरटीए का परमिट है 4+1। ये मोर किसने मारी है? मैंने मारी है। नहीं बताता हूँ, सही है। ये पूरे जिससे कि- डिपार्ट इन्होंने किया है गरीब आवाम को लूटने के लिए। इसमें आप बताएं, अच्छा अब वो- अच्छा, एक चीज़, ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई क्योंकि हम आरटीए जब भी जाते हैं हमसे लोग ये कहते हैं वो लोग कि भाई 1+4, 1+5 कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ रिक्शा जो है वो रजिस्टर्ड होता है। सर ये मेरी बात ये आज बहुत अच्छी एक मिनट, ये मुझे दिखाएंगे, मैं ज़रा ये दिखाना चाहूँगा। कोई चीज़ गिरेगी तो नहीं ना? इसको छोड़ दो। कैमरामैन को मैं बोलूँगा यहाँ आ जाए, करीब आ जाए, और ये बिल्कुल कोई इनका पेपर ना गिरे। ये आप देख लीजिए 1+ यानी कि 5 सिटिंग लिखी हुई है, सिटिंग कैपेसिटी 5। ये इनको आपका जो एक्साइज एंड टेक्नीशियन जो आपका डिपार्टमेंट है जहाँ से गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती हैं, ये वहाँ की बुक है। गाड़ी जैसे गाड़ी की बुक होती है, ये रिक्शे की इनको बुक मिली है जो कि 5 सीटर इसको रजिस्टर्ड किया गया, और ये कोई गैर कानूनी तौर पे नहीं चल रहे। ये लेटर लगे हुए हैं इनके पास और कंपनी तक के सर्टिफिकेट मौजूद हैं। ये कंपनी का अब ये लेटर बात बिल्कुल वाजे हो गई। 4+1 लिखा है, 1 से मुराद है जो चलाने वाला है, उसको भी गिन रहे हैं। ये ऐसे ही बिल्कुल। 5 सीटर आपको मिला के बना दिया गया। अब ये बात गवर्नमेंट अभी इन्होंने गाड़ियाँ हाँ, बंद बात की है, हैं। हाँ। ठीक है। ये गरीब आवाम को पहले कंपनियों ने बनाया, उन्होंने लूटा, फिर एक्साइज डिपार्टमेंट अच्छा, अभी क्या कीमत चल रही है इस वक्त? तकरीबन जो 5, 5.5 तकरीबन 5 के करीब है। 5 के करीब। 90,000 95,000 कीमत है। तो किस्तों पे कितने का पड़ जाता है जो लेते हैं? तकरीबन 7.5 लाख 7.5 लाख का किस्तों वालों को? किस्तों वालों को अल्लाह 2.5 लाख 2 अकबर। लाख एडवांस। ये गरीब बंदे के जो हम लोगों ने जो लिए हुए रस्के किस्तों पे। अच्छा, अब ये गए किधर? अब मकान किराए पे मकान आगे है, आओ ना, आगे। किराए पे मकान है हमारे। हाँ। अब इन्होंने यकदम ये रात की तारीखी जी, में कल- फैसला कल दे ये दिया आया, कि कल ये का बंद कर आया हुआ भाई। दो। हमें खुद कुछ यूनियन दिन का टाइम दिया जाए ताकि हम इनको, अगर ये समझते हैं कि हम बंद करना चाह रहे हैं तो इनको बंद करें, हमें टाइम दें, हम अपने रखे साइड पे करें, किसी को दें या बेचें। बेचेंगे हमें- कैसे? या जब ये आप कराची में बैन नहीं हो जाएगा, या पहले 2 महीने के लिए किया, फिर अचानक से अब ये दोबारा ये निकाल दिया 2 माह के लिए, फिर अगस्त तक 15 अगस्त तक फिर बंद कर आपके दिया। पास फोटो कॉपी है, मेरे पास ओरिजिनल पहुंचा है। हमने तो कॉपी निकाल के लाया ना। हमारे पास ओरिजिनल पहुंचा है। सर ये जब तक ये इनका अपना हमें टाइम दिया जाए, इनकी बराए मेहरबानी हमें टाइम दे दें ताकि हम अपना घर बाहर जो है अपना मकान किराए गया, मकानों के किराए पे भी अपना जाके पीछे जाके एक शिफ्ट मिनट हों, आपसे मैं बात करूंगा, एक मिनट। अपना जाके, ताकि हम जहाँ से आए वहाँ जाके शिफ्ट हों। हमारा गुजारा बहुत मुश्किल है। तो अब क्या करेंगे ये बताएं ना? अब तो ये बंद हो गया, अब क्या गैर कानूनी तौर पे चलाएंगे तो चालान होंगे, फिर ये पुलिस पकड़ के बंद करेगी, जहाँ हम जैसे लोग हमें देख के वो एक्टिव हो जाते हैं। और हम तो बात ये कर रहे हैं कि आवाम भी 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार के काट रहे हैं। FIR काट रहे हैं। क्या हमको कोई कोर्ट में चले जाओ, रक्षा ड्राइवर है बांधे हुए जो है वो एक मिनट आप बोलिए। आप कोर्ट में चले जाओ, रक्षा ड्राइवर में जिन पे FIR कटी है ना, वो ऐसे बांधे हुए जो है वो दहशतगर्द हैं। हाँ, वो नहीं है, इनको बनाया जा रहा है। सही बात है। गरीब आदमी जिसने 5 लाख का रक्षा लिया है,
वो बंद रखिया बंद हो गया। वो अच्छा, क्या करेगा? आप लोगों की यूनियन बनी हुई है ना? बिल्कुल यूनियन बनी हुई। यूनियन तो आप ये बात पूछते हैं उनसे, जब कमिश्नर कराची से जाके मिलो उनसे, बोलो कि भाई कोई तरीकाकार बताए ना हमें। वजह देखो, वजह बन रही है ना, वजह क्या बन रही है? कम उम्र चलाने वाले रिक्शा ड्राइवर है, हमने में देखे, बिल्कुल है। हमारे पास ऑन कैमरा मौजूद है। अच्छा, वो फिर रोड के ऊपर आप लोग इस तरह पार्किंग करते हो जिसकी वजह से 5 बजे के बाद हैवी ट्रैफिक या ट्रैफिक हो जाए, वो लोड पड़ता है। अब ये बंद होने के बाद ट्रैफिक जाम है। नहीं है ना, कम है ट्रैफिक का दबाव फर्क पड़ता है। हकीकत है, वो हम मानते हैं। देखो देखो इन्हीं गलतियों की जवाब बना के इनको बंद करा जा रहा है। ये वो गलतियां हैं जिसको जवाब बनाया जा रहा है। मैं ये बात कह रहा हूं। गैर कानूनी काम हो, हम गवर्नमेंट के साथ हैं। अब एक चीज आप अलाट करके सब कुछ करके अब गरीब आवाम कहाँ जाएगी? ये बंद है, सही है। कितना रिक्शा चल रहा होगा, कोई आइडिया? तकरीबन लाख से ऊपर था। लाख से ऊपर होगा। लाख से ऊपर। तो बहुत कम बता रहे हो। लाख कराची में है? कई लाखों। 2.5 लाख तो नहीं, 2.5 लाख लाख के करीब है नंबर। लाख के करीब। 4+1 में तकरीबन 60 से 70 हज़ार रखा है। नहीं, 4+1 की बात करो। वो 60 से 70 हज़ार है। 60-70 हज़ार है। हिसाब लगाओ, एक 60-70 हज़ार नहीं है, उसके पीछे जो 7 खानदान है खाने वाले। अच्छा, मुझे एक चीज, अब देखें हम तरीके की बात, अब इस रोड पे बंद तो है जी। अब 4-4, 2-2, 3-3 लोग बैठ के जा रहे हैं। ये पहले भी चल रहा था, हमने देखा था, हम कुछ बोल, तो क्या इसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है? नहीं, पुलिस का कोई अमल दखल नहीं है। तो आपको फिर पकड़ भी तो रहे थे, आप कहते चालान भी हो जाते हैं। जब 4+1 चल रहा था ना, उस टाइम पकड़ रहे थे। अब जब से बंद हुई उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। नहीं कह रहे अब कुछ? नहीं, वो क्या अगर करेंगे? 2-4 लोग बैठ के जा तो रहे ना, जो 2-4 लोग जा रहे हैं लोकल यहाँ से आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के करके वो जा रहे हैं। देखो वो बात इसलिए भी है क्योंकि भाई अफोर्ड नहीं कर सकते। सिंगल रिक्शा 200-250-300 रुपए हर आदमी हर वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता तो आम आदमी कैसे अभी करेगा? मैं 1 घंटे में ये गाड़ी हटवा देता हूँ। सही है। ठीक है। एक गरीब आदमी आएगा ना, जो बाहर के रखे वाले, वो यहाँ से लियाकत तक का 500 या 400 मांगेगा। वो बिल्कुल कहाँ से ऐसे जाएगा? नहीं जा सकता, मैं यही तो कह रहा हूँ। ये इधर के अड्डे वाले, इधर की चलने वाले, इन्होंने 3 सीटर पे 50-50 में लोकल में लेके जा रहे हैं। उनका भी काम हो रहा है, इनका भी गुजारा चल रहा है। अब डकैतियाँ करने से बेहतर ये नहीं है। वो तो है, अभी वो बेचारे आपके सामने ही वो परेशान आया बेचारा वो। नहीं है, आपके सामने हो गया है। इससे बेहतर है कि ये गरीब अवाम है, इनके साथ पहले तो उनको ये नुकसान दिया गया, उसके बाद अब मजीद जो काम करें, उन्होंने बोला 20 रूट बन के, इस चक्कर में ये तकरीबन सबको दहशतगर्द बनाने पे चक्कर में एक गरीब आदमी है, कमाएगा कुछ नहीं, रोड पे निकलेगा, आखिर में भूख के लिए क्या करेगा? डकैते कैसे मारते हैं, किस लिए मारते हैं? फैमिली है आप लोगों, सबकी फैमिली होगी ना। चोरी डाके बंदा इसलिए करते हैं, पेट के लिए करते हाँ, हैं। जब उनको मजबूर करोगे तो यही करेंगे। ठीक। ये लोग जिन से कोई पंजाब जाए हुए रोजी कमाने रखे के जरिए, वो भी इनका बंद कर दिए, क्या करेंगे? आखिर में रात गए, फिर कच्चे वाले बनेंगे आगे जाके। ऐसा है। हम लोग इस चीज़ को सबसे ज़्यादा नापसंद करने वाले हैं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जाके डकैतियाँ मारूं। मेरा दिल चाह रहा था। जब रोजगार नहीं है तो क्या करें? बात है तो वो भी तो आप किसी गरीब को ही लूटोगे यार। वो बात तो ये, यहाँ कौन सा अमीर, हर आदमी कोई अमीर तो नहीं है ना। साफ ज़ाहिर है, जब इंसान बेजार होता है क्या करता है? क्या कह रहे थे भाई? चिंची भले बंद करते हैं, आप करें, ठीक है। हमें इसके मुताबिक रोजगार दे दें, वो तो हम बात करने है। को, हाँ जी, हाँ, करने सही। को तैयार हैं। ठीक है। ये जो आपने फैसला लिया, हमारे लिए भी कुछ सोच के फैसला लें। क्या कह रहे? मेरा कहने का मकसद है एक चिंची से हज़ारों बंदों का रोज़ी करते हैं। हाँ, ये तो सही है। उसके बाद गैस वाले, मेंटेनेंस, ऐसे गिनो तो 18-20 बंदे हैं जिसकी वजह से कारोबार चल रहा है। कारोबार चल रहा सही है। है। पंचर वाले हैं, पंचर मैकेनिक वाले हैं, जो भी है। गैस है, बहुत बाकी सारी मॉल में देखो कोई कारोबार नहीं है, दुकानों वाले फ़र्क बैठे हैं। चलो उनको छोड़ो, यहाँ पे एक होटल वाला है, एक मिनट, वो नहीं मारेगा एक मिनट। वो होटल वाला है, उसने रखे वालों के करके 1 लाख रुपया किराया होटल लिया है, दुकान ली है। ये रखे बंद होने से वो रो रहा है। अच्छा, वो ना ये रखे वाले कहते हैं चलो मेरा भी गुजारा चलता है, मैं 1 लाख रुपया किराया भी नहीं बोलता। गाँव से बात करूँ क्या कह? वो होटल वाले से जाके पूछो, मैं बोलो बात करता रखे हूँ। बंद हो कुछ रहे कह रहे हो आप? मेरे कहने का मकसद अब देखो एक चिंची से 18 बंदों का घर चल रहा है, कंपनियों का चल रहा है। सही है। उसके बाद कराची के अंदर सबसे बड़ा कारोबार चिंची का है। सही है। मटीनियस हर चीज़ में, सामान में, चल। ठीक है। इसकी वजह से कंपनियाँ चल रही हैं। अब ये बंद है तो कंपनियाँ बंद है। तो माली हालात ये है कि देखो हर चीज़ में टैक्स लगा हुआ है। कंपनियाँ भी टैक्स दे रही, हम भी गैस डलवाते हैं उसके भी टैक्स है, हर चीज़ का टैक्स लगा हुआ है। तो हुकूमत को तो जा रहना पैसा। सही है। सही है। तो आवाम की सहूलत के लिए चिंची निकाली गई है। हाँ, ठीक है। अब सहूलत क्या है? बसें
बसें लाल बसें नहीं हो सकती, लाल ये बसें पूरी नहीं हो सकती ना। लाल बसें है ना यार, एसी वाली यार। हाँ। गलियों में नहीं जाती है। बंदा मैं बोलता हूँ मेरे को गुलशन जमा लेके जाओ, हाँ। मेरे को लाल बस अंदर लेके जाएगी घर तक। अब आवाम बहुत आवाम पसंद हो गई है, हुकूमत कहती है अब चलना चाहिए उनको, इसलिए वो कहती है बसों में घूमो, बसों में धक्के खाओ, वो घर तक थोड़ी धक्के खाओ वो ये कहते हैं। घंटे के बाद हमें डालमिया जाना होता है। अभी यहाँ से पैदल तो बंदा नहीं जा, बस आती है वो 100 रुपये लेती है, हमें डालमिया जाना है। ये रिक्शे वाले हमें 30 रुपये 40 रुपये में वो अच्छा अच्छा, आप ऐसे ही ट्रैवल करते हो? हाँ, इधर आते जाते हमारा घर है डालमिया में। हाँ। इधर आते हैं जो काम से कहीं आते जाते हैं। अभी कहाँ से बंदा बस में बैठे 100 रुपये 55 में बैठे, वो भी 70-80 से कम नहीं लेते। ये रिक्शे वाले को 500 रुपये को 30-40 में उठा लेते हैं भाई। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त ब्रेक का हो गया, लेकिन यहाँ आपने सुन ली लोगों की बातें, ख़ास करके चिंची कह रहे चलाने वाले कहते हैं कि मुतबादिल कोई अगर हुकूमत हमें रोज़गार दे दे, हमने तो अपने घर बेच के अपनी चीज़ें बेच के जो ये चिंची रिक्शे ख़रीदे। पहले हमें जो चिंची बनाने वाले उन्होंने लूटा, उसके बाद हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन के ऊपर पैसे लिए और अचानक रातों रात बंद कर दिया। अब हम क्या करें, क्या चोरी डकैती करें? ये इनका कहना है। मज़ीद और लोगों से बात करते हैं, आप ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। आज बात हम कर रहे हैं 1+4 सीटर के ऊपर। हम ढूंढ रहे थे भाई मिले एक भाई, ये तो बंद हो गया, यहाँ बैठे हुए हो छुपे छुपे, सवारियाँ नहीं मिल रही हैं, क्या चक्कर है, क्या हुआ, अचानक से बंद हो गए, क्या कैसे चलेगा? यहाँ थोड़ी सी जगह दिएगा भाई। कहाँ जाए, क्या खाएंगे, बंद तो हो गए। मानते हम भी छोटा रिक्शा चला रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं बंद करो। अच्छा, क्योंकि बड़ा बना हुआ है ना, ये देखने में बंद कर लेंगे, फजूल में तुम्हारा चालान करेंगे। नहीं, बड़ा नहीं, 5-10 हज़ार रुपए का चालान। सीट निकाल दी, हम कहाँ जाएं? अच्छा, सीट निकाल दी, सीट निकाल दी, कहाँ जाएंगे सर आप बताओ। यही तो पूछ रहे हैं हम कि कैसे चल रहा, अब क्या होगा, फ्यूचर क्या है? फ्यूचर बस अल्लाह माल लेके चल रहे हैं, अपने रिक्शे पे चला रहे हैं। चालान तो कर, इसके ऊपर FIR हो गई है इन्होंने। अच्छा, कर दी FIR कर दी इन्होंने। आपकी हुई है? हाँ, बोले नहीं आप इसको भेज सकते हो, नहीं इसको आप बाहर लेके जा सकते हो जब तक ये बरी नहीं हो रही। तो फिर चलाने को दिया हुआ? हाँ, चलाने को दिया, अभी क्या करें, क्या खाएंगे हमारे। तो आप कोर्ट में केस चलेगा? हाँ, कोर्ट में चल रहा है केस अभी। आपका चल रहा है? चल रहा है केस। तो FIR कितनी, क्या हुआ, किसके पहली दफ़ा में हुआ था या इस दफ़ा में, अभी कल परसों में? अभी हुआ है, 1-2 हफ्ता हुआ इन्होंने FIR कर दिया यूटर्न थाने वालों ने। बस यही बोल रहे हैं 500 हज़ार दो, 500 हज़ार नहीं दे रहे हैं, वो पक्की FIR कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ भी ये सिलसिला यही चल रहा है सर। कागज तो ये ट्रैफिक वाले कर रहे हैं, थाने वाले कर रहे हैं? नहीं, ट्रैफिक वाले नहीं कर रहे, थाने वाले कर रहे हैं, ट्रैफिक वाले तो नहीं कर रहे हैं। ट्रैफिक वाले तक नहीं कर रहे? नहीं, वो नहीं कर रहे हैं। अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं। वो तो चालान कर रहे हैं, 1500 का चालान कर रहे हैं। 1500 का? 1500 का। अच्छा। अभी तो ज़्यादा चालान हो गए, अब तो ज़्यादा बढ़ गया चालान। अभी तो ये बहुत दिनों से खड़ी हुई, ये जो खड़े हुए ये बंद किए मैंने, ये बंद किए इन्हों के ऊपर 30-30 हज़ार का चालान। 30 हज़ार रुपये का चालान? कहाँ जाएंगे सर, हमारा दादा भी रिक्शा चलाता था, बाप भी रिक्शा चलाता था, हमारा पूरा खानदान ही रिक्शे में, हम कहाँ जाएंगे? जब एक खानदान है पूरा कारोबार रिक्शे फील्ड में, कहाँ जाएंगे? सही कह रहे हो, ठीक हो गया भाई, कहाँ जाएंगे भाई? अब ये सिलसिला है। हाँ जी, क्या हुआ ये बताओ? चिंची तो बंद हो गया, तो फिर मिल रही हैं सवारियाँ? बस टका टुका और अल्लाह ताला जो रोजी दे रहे हैं, या आप लोग वो आजकल चल रहा है सिलसिला, जैसे 3-4 मिला के बिठा के चला ली, वो चला रहे? वही सिस्टम चला रहे, 3-3 बैठा के। 3-3 बिठा के 50-50 में? हाँ, वही तो उसमें तंग नहीं कर रहे? तंग तो कर रहे हैं, बस क्या करें, मजबूरी है, सिस्टम तो चलाना पड़ेगा। सिस्टम आप भी चला रहे हो, उसके बाद आवाम को सहूलत भी, आवाम भी तो मुश्किल में है, पैसे क्या? अपने चिंची के किराया ले रहे, कोई नजायज अच्छा, नहीं ले रहे। नजायज नहीं ले रहे? नहीं, नजायज नहीं ले रहे, चिंची के किराया ले रहे। तो इसमें पुलिस थाने वाले तंग करते हैं या ट्रैफिक वाले? सब करता है, सब, कोई भी नहीं छोड़ता है। तो रोज़ का कितना है ये, उनके लिए कितना निकालते हो और अपने लिए कितना? निकालने का नहीं है, बस जो चोरी के नीचे आया उसका चालान है बस। अच्छा, जो चोरी के नीचे? हाँ, जो चोरी के नीचे आ गया उसका चालान है, 1000, 1500, 2000 का चालान ठोक देते हैं। हाँ, हाँ, और पुलिस थाने वाले? थाने वाले भी वो थाने वाले नहीं छेड़ते जितने ये वो कह रहे हैं सुबह मेरी FIR कर दी थाने वालों ने। कौन है? FIR तो लाजिमी काटेगा ना, वो बोलेगा भाई जान इधर हमारे ऊपर पाबंदी है। अभी एक जगह पे तुम झंझट बनाएगा तो उसमें तो लाजिमी है, पाबंदी अगले ने लगाया हुआ है। सही है। अगले किलोमीटर बंद करवाई गाड़ी, उसके पैसे कौन देगा? तो ये जो किसकी इधर है, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हो? सर, हमने जो किस्तों पे गाड़ियाँ ली हुई है, हाँ, 0 देख मीटर रहा। गाड़ी, हाँ। मैंने 2 लाख रुपए एडवांस दिया है, सही है। 20,000 रुपये महीना किस्त है। सही है। तो गवर्नमेंट ने अगर बंद करवाया है तो वो हमें कौन भर के देगा? गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट क्यों देगी? गवर्नमेंट तो आपको मुजरिम करार दे रही है। मुजरिम करार दे रही है तो फिर हाँ। मुजरिम बना रहे हैं तो फिर बनना पड़ेगा ना। हाँ,
जाहिर सी बात है जब हमारा रोजी रिजिक रोटी सब इस पे वो भी हमारा बंद कर दिया। हमारे 2-3 लाख रुपए जो एडवांस दिया हुआ है वो भी हमारा डूब रहा है और वो बोले या किस्तें दो या गाड़ी दो, तो उसका क्या हल है? उसका तो गाड़ी कहाँ बंद है अभी? गाड़ी मेरी बंद की हुई है ना शोरूम वाले, उसका भी तो कोई हल निकाले ना। अच्छा, वो शोरूम वाले ने वापस ले लिया? वापस ले लिए ना, मेरे 2 लाख रुपए अभी तक नहीं दे रहे, तो उनका और भी उसकी कोई किस्त हल कितनी निकाले। देनी थी तुम्हें? किस्त 20,000 रुपए महीना देनी थी। ये वो जो नहीं दे सके आप? नहीं दे सका ना। तो उसने वापस जब्त गाड़ी कर ली। मेरी चल नहीं रही थी, 2 महीने का बैंड लगा हुआ था। सही है। तो उसके कौन देगा? गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि हमारा भी तो कुछ करे ना। सही है, ये बात भी सही है रिक्शे भाई। वाले गरीब लोग हैं जो 2-2 लाख रुपए एडवांस दे के बैठे हुए, तो उनका कौन सोचेगा? ये भी ठीक है भाई। अब ये बात अब सामने आई भाई। आपका नाम? अलीगुल। अलीगुल भाई हमसे ये कह रहे हैं कि मैंने किस्तों पे रिक्शा निकाला, पिछले 2 माह से भी पाबंदी थी, उसके बाद ये 2 माह और एक्सटेंड हुए हैं जो कमिश्नर कराची ने जो ये लेटर निकाला है। अब ये कह रहे हैं कि मैं 2 माह तक मैंने रिक्शा नहीं चलाया जिसके 25,000 रुपये महीना देना था। 25,000 रुपये महीना देना। यहाँ पे 20-25 गाड़ियाँ हैं जो ऐसे किस्तों और जो किस्तों की गाड़ियाँ थी। अब मसला ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हम किस तरीके से वो हमने जो 2 लाख का एडवांस दिया था या 2.5 लाख रुपए जो दिए, अब वो जिससे शोरूम से ली थी उसने तो रिक्शा वापस ले लिया और वो 2.5 लाख रुपए तो डूब गए। अब वो कह रहे हैं कि वो जो अगर 25-30 हज़ार रुपये जो भरने थे वो कौन पैसे भरेगा? वो हुकूमत देगी, कमिश्नर कराची देगा, या फिर किस? जी, जो मैंने एडवांस 2 लाख रुपए दिया वो तो मेरे जब्त हो रहे हैं, वो मुझे कौन भर के देगा? जिसने बंद कराए वो भर के देगा, कोर्ट देगी या कोई MNA मिनिस्टर कोई देगा। हम वहाँ क्या कह रहे हैं? चींची गैर कानूनी था। हाँ। ये तो गवर्नमेंट को पहले ही पता था यार, पहले ही पता था। बात सुनो, गैर कानूनी का ऑर्डर दिए, कंपनी से निकलवाए हैं, शोरूम में भेजे हैं, सही है। तो इनको गैर कानूनी थे, तो अभी इनको नजर आए जो ये बात 1000 साल के बाद नजर आया। अभी लोगों को सर हमारी इधर 10-15 गाड़ियाँ हैं जो किस्त पे ली हुई है। मेहरबानी हमारी अपील है कोर्ट से भी है, जिन्होंने बंद कराई उनसे भी है कि मेहरबानी करके यहाँ हमें अपना एडवांस दे दो 2-2 लाख रुपए। हम रक्षा नहीं चलाएंगे, रक्षा चलाएंगे ही नहीं। ठीक है, देख लो, लेकिन हमारे जो पैसे भले जमा खैर कराए कर। वो वापस चाहिए। जो हमारे पैसे 2 लाख रुपए जो जमा है वो तो हमें मिले ना। जब बंद करवाया है तो फिर जाहिर सी बात ऐसे होना पड़ेगा। ये मुजरिम तो हमें खुद बना रहे हैं, हम तो मुजरिम नहीं है। हम तो रोज ही कर रहे थे। जाहिर सी बात है, रक्षे चल रहे हैं, आगे से आ रहे हैं तो उधर से माल नहीं खा रहे हैं क्या? यही मिनिस्टर MP सब माल नहीं खा रहे। जाहिर सी बात है उधर भी तो जाता होगा ना। हमारी एडवांस जो दी हुई है 2-2 लाख रुपए वो हमें वापस करवाएं, हम रक्षे नहीं चलाएंगे। ठीक हो गया भाई। इनका ये डिमांड है। अब जिनके किस्तों पे रिक्शे निकले हुए हैं, अब वो ये इनकी भी बात, इनसे बात सुनो तो ये लगता है कि बिल्कुल जायज़ बात कर रहे हैं, लेकिन हम ही वो लोग हैं जो इनके ऊपर जब ये खिलाफ वर्जियाँ कर रहे होते हैं तो इनके ऊपर प्रोग्राम करते हैं। लेकिन हम मजबूर इसलिए हैं कि लोग, आवाम हमसे शिकायत करती है, क्योंकि भाई मसला ये था इस शहर में बंद करने का कि आपके कुछ लोगों के अंदर गैर कानूनी तौर पे जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो बच्चे रिक्शे चिंची चलाते हैं। उसकी वजह से हादसात हो रहे थे, उसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे थे, जिसको अब अवामी मसाइल को देखते हुए ये आपके ऊपर छुरी चली है। मसला सारा ये है सर। मसला ये है, उसके लिए भी हमें आगाह किया जाता कि भाई आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपका शनाख्ती कार्ड नहीं है, बहुत आगाह कम किया उम्र में। ये बात भी हमने भी बहुत इतने प्रोग्राम कर करके हम खुद थक गए थे। रोज हमें लोग एक बात है हमारी, एक बात है ना, हमें नहीं बोला है क्या मंशियात जो बेचते हैं ना, उसको मंशियात वाले को नहीं बेचते। आपके पीछे कोई आ रहा है, उसका पीछे किसी और का हाथ होता है। हमारे पीछे भी किसी और का हाथ था। अगर हमारे को डायरेक्ट हमारी गाड़ियाँ पकड़ दे, भाई कल ड्राइविंग लाइसेंस, अपना शनाख्ती कार्ड, सब चीज़ लेकर आओ, कागज़ वागज क्लियर हो, आपकी गाड़ी हम छोड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे। हम नहीं करते, फिर हम जुर्मदार हैं इनके। बाकी ये कोई तरीका थोड़ी कि हम 2-2 लाख रुपए दे के बैठे, वो कौन भरेगा? गवर्नमेंट भरेगी। ठीक हो गया भाई। ये अब तमाम मौक़िफ़ इस दफ़ा आपको इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हमने बहुत सारी चीज़ें अब दिखा दी हैं। लोगों के मसाइल किस तरीके से हो गए, जो अब इनका कहना है जो हुकूमत ऑर्डर निकाल देती है, लेकिन जब ये शहर में रिक्शे बन रहे, आ रहे हैं, बिक रहे हैं, तो वो क्यों नहीं बंद हो रहे? उनको रोका जाए ना। लोग तो ख़रीद के, जो अपने मासूम लोग जो अपना रोज़गार कमाना चाहते हैं, वो जाके किस्तों पे डाउन पेमेंट करते हैं और 2 लाख 1.5 लाख रुपए दे के रिक्शा उठा लेते हैं, और उसके बाद अचानक ये अगर कदगन लगा दी जाए तो उसके बाद कहते हैं हम क्या करें, चोरी डकैती करें। ये आपके अब फैसला आप लोग करें। यहाँ ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक ले लें, मज़ीद किसी और इलाके में जाते हैं, ज़रा वहाँ के हालात लोगों से सुनते हैं कि रिक्शा जो ये बंद किया गया 1+4, वो अवामी सहूलत थी या ये एक बोझ था हमारे लिए, जो अब ये जहाँ से सब 50-60 हज़ार लोग जो बेरोज़गार हुए, इसको कौन लोग देखेंगे, कौन इसका जवाब दे होगा? ये तो अब हुकूमत ही बता सकती है। आप ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब इस वक्त हम लियाकताबाद 10 नंबर पे आ गए हैं
बात वही थी कि ज़रा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो आपको पैन करके दिखा देंगे। वही स्पॉट है जहाँ पे हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं और इधर चिंची रिक्शों की एक भरमार होती थी और साथ जहाँ चिंची नहीं तो 1+2 वाले रिक्शे यहाँ मौजूद हैं, बाइकर हज़रात जो ऑनलाइन यहाँ पे चलते हैं। लेकिन सिलसिला वही हुआ कि रोड जिसको आ जाओ भाई आ जाइए, बात वो सिलसिला वही रहा कि चिंची बंद करने की वजह थी कि ट्रैफिक की रवानी बहाल रहे और रोड खुले हो जाएं, लेकिन रिक्शे वाले, बाइकर्स, ठेले वाले भाई हमारे बीच में ही वो जा रहे हैं। तो लोगों को परेशानी हुई कि लोगों का सफ़र आसान हुआ, मुश्किल हुआ। पहले ज़रा इससे पूछ लेते हैं, भाई आप लोगों का काम कैसा चल रहा है ये बता दें कि चिंची बंद होने से आप लोग क्या अच्छी चांदी वांदी हो गई, लोग आ रहे हैं? फिलहाल अभी तक तो नहीं हुई है, अगर चिंची भी अगर बंद होते हैं तो ये भी गलत है, सबका रोजगार लगा हुआ भाई। ये तो है। अब देखें जिनकी चिंची वगैरह बंद हुए, जाहिर सी बात है वो लोग भी तो परेशान हो गए ना यार, रोज के कमाने वाले कहाँ जाएंगे। और ये तो अभी भी चल रहे हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ से उस तरफ तो जाना खुला हुआ। हाँ, और जिनका चल रहा है भाई, जिनका नहीं चल रहा है नहीं चल रहा है। और हमारे पे इनके बंद होने से कोई ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, हमारा वही रोज का काम है जो होता है। आप कैसे बस में सफ़र करते हैं? जी बस में करते हैं, चिंची में करते थे? चिंची में करते हैं। चिंची आसान सफारी थी, चलनी चाहिए या नहीं? बंद होना सही है? सही है। चले ज़रा पूछते हैं लोग। जी सर, क्या हुआ? चिंची के लिए खड़े हैं, सुरापुर जा रहे हैं। तो जाएं, बस चल रही है ना W11। किधर गए? चिंची बंद, हुकूमत ने बंद कर दी है चिंची। क्या वजह है? पहले इतने नंबर दिए गाड़ियों को, रोड पे निकाल दिया, अभी बंद कर दिए, ये कोई तरीका थोड़ी है। ये तो कमिश्नर कराची ने कल ऑर्डर निकाला, मजीद 2 माह। पहले आवाम की तो सुने ना, पहले आवाम की सुने, आवाम क्या कहती है। इन बसों को बोलो इधर उतारो, ये 10 कदम आगे ले जाती है। समझ आई? उतरो तो उतारते नहीं है, चढ़ाओ तो चढ़ाते नहीं है, भगा के ले जाते हैं आगे। चिंची वाले आराम से उतार देते हैं और आराम से चढ़ा देती है। कमिश्नर कराची घरों का खाना पहुँचाएगा इनके सामने ना, जो बेरोजगार हुए हैं। अच्छा, यहाँ कुछ ख़वातीन भी और ज़रा देख रही हैं, परेशान है रिक्शे की तरफ। ज़रा उनसे बात करने की मैं कोशिश करता हूँ, उनसे पूछते हैं। मैम ये बता सकते हैं कि ये चिंची चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए? चलने चाहिए। आप लोग रिक्शे वाले कितने पैसे मांग रहे हैं? 250 और जाना का 250 मांग रहे हैं। तो अब फिर अपील करते हैं कमिश्नर कराची से कुछ कि हमारा चिंची चलवा दें, यहाँ तो बंद है। प्लीज आप चिंची चलवा दें, परेशानी हो रही है, घर जाना है, ऑफिस हमारे लिए बहुत आसानी होती थी चिंची से। चिंची से बहुत मुश्किल हो रही है अभी। बस में किसी रूट में चलती, कुछ तो बस में चलने की आप लोग को आदत नहीं है? नहीं चल सकते ना, आदत तो नहीं है। हाँ, आदत नहीं है अभी आज तो बहुत मुश्किल हो रही है। बहुत मुश्किल। सुबह भी मुश्किल से ऑफिस पहुँचे, सुबह भी नहीं चल रही थी, बस में चल रही। ठीक है जी, और मज़ीद और लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ चिंची बंद होने से ख़वातीन, मर्द, तमाम लोग ही परेशान हैं। अब मैं आपको ये स्पॉट दिखाना चाह रहा हूँ। ये बस चलती है, ये अब चिंची बंद होने के बाद हमें इन बसों के ऊपर जो है वो छोड़ दिया गया है। अगर मैं कोशिश करूँ इसमें चलने की, ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं। आए ज़रा लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप लोगों को कोई मुझे ये बताएगा ये चिंची बंद हो गए तो आप लोगों को ये बसें मंजूर हैं, इसमें सफ़र करना कैसा, ये आसान हो गया सफ़र? मुश्किल है, थोड़ा बहुत मुश्किल है। कैसा है सर ये सफ़र बस में कर रहे हैं, चिंची बंद है इस रूट पर? मेरे हाथ में चोट थी, मैं आ रहा हूँ आपके पास जी। मेरे हाथ में चोट थी ना, तो मुझे इतना आसानी नहीं है, आसानी है, चिंची सही नहीं है, बंद होने चाहिए। सर क्या ये फैसला सही है हुकूमत का कि ये चिंची रूट पे ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, बसें होनी चाहिए, चिंची विंची कुछ भी नहीं होना चाहिए। AC वाली बसेस जैसे चल रही हैं वैसे? बिल्कुल बिल्कुल बसें होनी चाहिए। ये हक है कराची के लोगों का। अरे कराची के अब तो बहुत कुछ है जो नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा यहाँ। पानी भी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा बाबा है। अच्छा जी, सर आप लोग मुतमईन हैं इस वाली ट्रैफिक जो ये आप लोगों को सर्विस मिल रही है? टाइम बच रहा है, टाइम बच रहा है, टाइम बच रहा है। इस ये पीक आवर के अंदर कभी पे आपको लगे बहुत ट्रैफिक जाम होता था यहाँ पे, इसी 10 नंबर पे? 10 नंबर पे चिंची की। क्या कहेंगे बड़े साहब, आपने तो बड़ा सफ़र किया होगा, फिर भी चिंची आसान है या बसों में सफ़र करना आपको आसान? ये सर्विस सही है, चिंची बंद होने चाहिए। चिंची बंद होनी चाहिए, चिंची बंद होने चाहिए। नहीं होने चाहिए, उनका भी रोजगार चल रहा था, मगर रोजगार तो चल रहा है, मगर ये था कि उनको कुछ इसके अलावा कुछ देना चाहिए। अगर उनका जो है ना चिंची आप बंद कर रहे हैं तो उन्हें कुछ मुतबादिल उनको रोजगार देना चाहिए। और बसेस भी सही है वैसे, रेड बस की तरह और बसेस चलनी चाहिए। रेड बसेस की तरह और बसेस चलनी चाहिए। ये थोड़ी बसें वो वाली है, ये वाली वो वाली बसें तो उसका किराया भी तो ज़्यादा है। कोई बात नहीं, इसमें यहाँ कितना किराया लेते हैं? 80 रुपये किराया है इसका। इसका जी 80 रुपये किराया है इसका। कहाँ 80 कहाँ से कहाँ तक का?
बोल्टन से आखिरी स्टॉप तक। आखिरी स्टॉप तक उसका 120 है, लेकिन उसकी सर्विस भी तो फिर सुकून है ना। हाँ हाँ, सहूलत अच्छी है, लेकिन वो बसेस ज़्यादा होनी चाहिए। वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं ये देख लें, ये खवातीन का कंपार्टमेंट है, मैं वहाँ से उतरना हमारे लिए मुश्किल होगा। उनका एक कोटा होना चाहिए। क्या कह रहे हैं भाई? चिंची भी सही है, उनका एक कोटा होना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए। चिंची का अब अड्डे पे देखो तो कम से कम 500 रिक्शे चल रहे हैं, इसी वजह से ट्रैफिक हो जाए। चिंची नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लिमिट तक ना फिटनेस सर्टिफिकेट है, ना रोड का परमिट। नहीं सर है, आज उन्होंने दिखाया कुछ भी हमें, नहीं है। आज हम चेक करके आए। अरे आप छोड़ो, आप क्या चेक कर रहे हैं? आज देख के आए ना हम, तो रोड काम सारा शहर के मकामी लोगों की वो ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो खत्म बात। ये तो है, आउटसाइडर ये सब, ये गैर तो है। मकामियों की वो ट्रांसपोर्ट है। सर तो ट्रांसपोर्ट में तो यहाँ कभी भी नहीं, लोकल नहीं, रहे नहीं बाबा, ना। बाबा यही तो बोल रहा हूँ ना आपको, बसें होनी चाहिए, बसें होनी चाहिए, सर सही है, चिंची बंद होने चाहिए। बिल्कुल बंद होनी चाहिए। कोशिश थी, हम बस में से लोगों से बात करते पूछ रहे थे कि चिंची होने चाहिए नहीं होने चाहिए, बस का सफ़र कैसा है। ये भी हमने आज बस में चढ़ के लोगों से पूछ लिया इसीलिए। अब ये बड़ा वो स्पॉट था, मैं आपको दिखाऊं जहाँ पे ये चिंची का जो है ना पूरा जिसको कहते हैं यहाँ से ऑपरेट होते थे। अब यहीं पे वो लोग बैठे थे। भाई ये कहाँ के, यहाँ पे सुना था बड़ा चिंची का बड़ा काम चल रहा था, बंद हो गया, क्या होगा अब? हाँ जी, चिंची का सुना हड़ताल कर दी। हड़ताल नहीं कर दी, बैन कर दिया हुकूमत ने। बैन कर दिया, फिलहाल बैन करने से ये आवाम को परेशानी है और टेंशन है। आवाम अभी बस में मुझे पता है क्या कह रही थी, बाहर आएंगे आप, थोड़ा सा बाहर आ जाएं। वो मुझे कह रहे हैं कि भाई चिंची बंद हो जाने चाहिए, हम बस में खुश हैं, चिंची नहीं होने चाहिए रोड पे, रोड का सफ़र कम हो गया, आसान हो गया हमारा। चिंची से बड़ी इजी, इनको घर पे भी जाकर पहुंचा देते थे और एक सेकंड बाद चिंची मिलती है, बसें से 2-2 घंटे बाद मिलती हैं। साहब बड़े साहब बंद होना चाहिए चिंची? बस में ही सफ़र शुरू से करते थे, चिंची में नहीं बैठते आप? कभी कभार बैठ जाते हैं। बैठ जाते नहीं, आप क्या समझते हैं उसकी वजह से ये ट्रैफिक की रवानी में खलल था? ये तो है, खलल तो होता ही है, लेकिन अब क्या करें, बस में से भी होता है, चिंची से भी होता है। ठीक हो, लेकिन कोई प्रॉपर कोई हो तो सही, कोई लुक आफ्टर करने वाला, कोई देखने वाला। चिंची को या बसों को? आप बस और चिंची देख रहे हैं, आपको इंतजामी कोई शख्स नज़र आ रहा है? नहीं, तो वो भी तो होना चाहिए, जो कंट्रोल करते हैं इसको, कंट्रोल करने वाले भी होने चाहिए। मैडम ये बता सकती हैं चिंची होने चाहिए या बस सही है सर्विस? चिंची ये शहर में इस रूट पे बंद हो गई, उससे आपको परेशानी है? हाँ ना, खड़े हुए परेशानी है। 1 घंटे हो गया खड़े हुए हम लोगों को। हाँ, अरे 1 घंटा हो गया, ये चिंची तो बंद है। बंद है तो क्या करें? अब गरीब आदमी रक्षा भी नहीं करवा के जा सकता। ये तो है, रक्षा तो नहीं हो ये सकती। हुकूमत को चाहिए ना कि आप क्या कहती हैं, चिंची चलने चाहिए या बंद होने चाहिए? परेशानी है जी, चलने तो चाहिए। चिंची चलने चाहिए, खवातीन के लिए आसानी थी उसमें? जी बिल्कुल आसानी थी। जी, आसान। क्या कह रहे हैं? 2 घंटे हो गए खड़े खड़े, ये चलो चिंची होती बंद, अपने घर पे आप लोग को यही रूट लेते थे, यहीं से चलते थे चिंची? हमें सब रोड पे चलते, चिंची पे जाते थे, जैसे परेशानी हो रही है, हमें मजबूरी है, जाना है, लाजमी जाना है हमें। ठीक हो गया जी। नहीं कर सकता, गरीब बंदा है। रिक्शे वाले कितने मांग रहे हैं? बात करिए किसी रिक्शे वाले से। 200 रुपये मांग रहे हैं। कितने? 200 रुपये। 800-900 कितने मांग रहे हैं? 800-900 किराया मांग रहे हैं। अच्छा, तो आप फिर जितनी आवाम खड़ी है रिक्शे 20-30 रुपए में सफर होता है। आज एक लाइन पे खड़े, कोई भी रिक्शा सारे बंद हो, सब बेरोजगार लगे हुए रिक्शा। चिंची चलाते? नहीं, रिक्शा नहीं चलाना, सफर करते थे। आज आवाम खड़ी है, कोई पूरा मुल्क खा लिया हुक्मरानों ने। आज क्या है, एक रिक्शे वाला गरीब रोजी कमाता, आज उनका बंद कर दिया। ये ना इंसाफी है, इनको इंसाफ चाहिए, इनको वो फौरन इनको रिक्शा खोलना चाहिए। फौरी खुलवा दें, फिर आप अपील करते हैं हुकूमत से। परेशान है लाखों आदमी, समझे आप, आवाम देख लें कितनी खड़ी हुई है जो चिंची बंद करें। सही है ना? ऐसे ही है, अभी 800-900 रुपए रिक्शा वाले मांग रहे हैं, वो 40 रुपए में सफर होता है। बिल्कुल सही है, और लाखों आदमी बेरोजगार हो गए हैं। ये भी ऐसे ही। अब ये है कि जो चोरी डकैतियाँ होती है ना, यहाँ हो जाएंगी। ठीक हो गया जनाब, ये आज का प्रोग्राम था, इसी हवाले से हम हमेशा करते हैं। हम चिंची के बारे में इसी स्पॉट से हमने बहुत रिपोर्टिंग भी की है कि ये अगर ये तरीके से अगर ये निज़ाम ट्रैफिक का पैरेलल चला लेते, ये अब चिंची वालों को भी सोचना चाहिए, उनकी एसोसिएशन को सोचना चाहिए। आवाम की सहूलत भी थी, उनका रोज़गार भी था, लेकिन अब ये बंद कर दिया गया अगले 2 माह के लिए। और अब हम इसी जगह देखने भी आए थे, वाकई में अब उस रूट के ऊपर नज़र नहीं आ रहा। हमने बसेस में लोगों से बात करी, यहाँ आवाम का मिला जुला रुझान है। जो उससे नाला है वो उस पर सफ़र नहीं करना चाहते, जो वो उस पर सफ़र करते थे, जिनको सहूलत थी, वो चाहते हैं कि उस सर्विस दोबारा 1+5 या 1+4 की जो
इनकी सहूलत है वो बहाल रहनी चाहिए। आज के प्रोग्राम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।